अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा मेन इशू के बारे में कि किटन और कैट को आप लिटर ट्रेन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन इशू है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपने न्यू किटन या कैट लिया है तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम होता है कि आप उसको लिटर ट्रेन कैसे करें। छोटी सी वीडियो है, मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि आप अपने किटन या कैट को कैसे लिटर ट्रेन कर सकते हैं। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो लिटर या लिटर ट्रे या चूज करना है वो हमेशा राइट करना है। मीन्स के अपने पेट के बिहेवियर को मालूम करें कि उसको कवर्ड लिटर बॉक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड होगा या फिर जो लिटर ट्रे है उसके अंदर हमेशा उसका साइज टाइप या आपने खुद मालूम करना है कि कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पेट की, तो ये ज़रूर देखें। सेकंड पॉइंट है कि डेली बेसिस पे आपने इसके वेस्ट को बाहर फेंकना है, गंदा नहीं रखना। अगर डेली बेसिस पे नहीं करते तो सम टाइम जो किटन या कैट है वो बाहर भी वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद जो लिटर ट्रे या जो बॉक्स है उसको ज़रूर साफ़ करें। अगर लिटर काफ़ी अरसे तक आपके ट्रे या उसके बॉक्स के अंदर पड़ा रहे तो नीचे से जो उसकी तह होती है वो वेट होना शुरू हो जाती है, उसके साथ चिपकना शुरू हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप महीने में या 2 हफ्ते के बाद उसको एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर साफ़ करें। सेकंड मेन पॉइंट है लिटर का कि लिटर आपने कैसे चूज़ करना है। बहुत सारे लिटर मार्केट में अवेलेबल हैं, ग्रैनुलेटेड हैं, क्लम्पी हैं, बहुत सारे हैं, वुडन बेस्ड हैं। ये आपने खुद मालूम करना है, आपने खुद देखना है कि कौन सा लिटर आपके पेट के लिए बेहतर रहेगा। जो थर्ड मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर मैं आपको कुछ सब पॉइंट्स बताऊंगा कि आपने जो लिटर बॉक्स है वो कहाँ पे रखना है। ये बहुत बड़ा मेन टास्क होता है। आपने ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो और लाइट भी आए। इन केस अगर आप लाइट वाली जगह पे नहीं रखते, अगर आप कवर्ड लिटर बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि जो आपका पेट है वो उस चीज़ को नहीं देख पाता, उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है वो चीज़ ढूंढना। और सम टाइम अक्सर औकात जो आपका पेट है वो खौफज़दा भी हो सकता है अगर वहाँ पे रोशनी मौजूद ना हो। और हमेशा अपने लिटर को, जो लिटर बॉक्स है उसको क्लीन करके रखें, लाइटिंग एरिया के अंदर रखें। और प्लीज़ अपने पेट को ज़रूर ट्रेन करें। ट्रेनिंग के लिए अगर आपने जो मेथड इस्तेमाल करना है, अगर आप न्यू किटन या कैट लेकर आते हैं उसके पॉज को लिटर के ऊपर जाके 4-5 दफ़ा ऐसे स्क्रैच करें ड्यूरेशन ऑफ आफ्टर 1 आवर। अगर एक तकरीबन 4-5 दफ़ा ऐसे करते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसे मैं डिग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो ऐसा ऐसा वो ट्रेनिंग उसे आ जाएगी, वो उस चीज़ को समझना शुरू हो जाएगा, वो ज़रूर वहाँ पे लिटर वगैरह करना शुरू हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि अपनी ओल्ड एज कैट के लिए आपने लिटर बॉक्स या ट्रे कैसे चूज़ करनी है, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि जो ओल्ड एज कैट्स हैं वो उनका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, उनको चलने फिरने में मुश्किल होती है या जंपिंग में मुश्किल होती है। अपने वेट से कंसल्ट करें कि उसको कितनी हाइट का जो लिटर बॉक्स है वो उसको प्रोवाइड करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ओल्ड एज कैट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप एटलीस्ट 4 to 6 इंच जो हाइट का लिटर है वो इस्तेमाल करें। जो लिटर बॉक्स है 4 to 6 इंच, और ज़्यादा ऊंचा नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि उसको फिर जंप करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये मेथड इस्तेमाल करें तो आपका जो पेट है वो लिटर ट्रेन हो जाए, और ज़रूर हो जाएगा अगर आप इस मेथड को इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।